नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन पर माथापच्ची कर रहे हैं और बीजेपी भी अपने जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने के लिए मेहनत कर रही है। और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीदवारों को लेकर बयान दिया है और धामी ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसको देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। और सीएम धामी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी में अभी टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही राज्य चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड उनकी योग्यता, काम और परिस्थितियों के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करेगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है और मंगलवार शाम को ही उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने का आदेश जारी किया है और बुधवार से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। और कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नियंत्रण के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए और राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से बढ़ाकर सुबह 6 बजे तक किया गया। और नई गाइडलाइन के मुताबिक बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वो व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसके बाद ही राज्य में आने की अनुमति मिलेगी। और वहीं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे और राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क जैसे इन संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और वहीं समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। और इसके अलावा राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान घूमने का शौक कहीं भारी ना पड़ जाए। दरअसल तीर्थ नगरी ऋषिकेश में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं और ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में करीब 137 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जिनमें 84 पर्यटक शामिल है और ये सभी पर्यटक यहां से लौट चुके हैं। और संक्रमितों में ऋषिकेश रोडवेज डिपो का एक कर्मचारी और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और वहीं लक्ष्मण झूला क्षेत्र के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि क्षेत्र में 80 पर्यटकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है और संक्रमित पर्यटक दिल्ली, गाजियाबाद, मोदीनगर, रुड़की, राजस्थान जैसे राज्यों से थे और इनकी एक दिन पहले जांच की गई थी और ये सभी अपने राज्य में लौट चुके हैं। और इसके साथ ही यमकेश्वर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र के 13 स्थानीय लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है और कुल 93 कोरोना के नए केस क्षेत्र में मिल चुके हैं। और वहीं कोतवाली अंतर्गत सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने मोहम्मदपुर कोनहारी स्थित प्रिंस होटल में छापेमारी कर देह व्यापार कर रहे 3 जोड़ों को गिरफ्तार किया, जबकि इस कार्रवाई में होटल मालिक अभी फरार होने में कामयाब रहा। और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और सुल्तानपुर के मोहम्मदपुर कोनहारी स्थित होटल प्रिंस में देह व्यापारी की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को काफी दिनों से मिल रही थी और ऐसे में पुलिस सूचना पर छापेमारी कर होटल प्रिंस से 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही होटल मैनेजर अफजाल और होटल कर्मचारी वीरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि होटल मालिक अभी फरार होने में कामयाब रहा। और वहीं पुलिस ने कार्रवाई में होटल प्रिंस को सील भी कर दिया है और होटल मालिक और गिरफ्तार तीनों जोड़ों के खिलाफ
संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही और साथ ही फरार होटल मालिक को भी पुलिस तलाश कर रही है। और सुल्तानपुर चौकी प्रभारी अंकुश शर्मा ने बताया कि काफी दिनों से होटल में देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 जोड़ों को गिरफ्तार किया है और साथ ही होटल के 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दशजूला क्षेत्र के आराध्य देवी चंडिका ने दिवारा यात्रा ने बिना घर घर जाकर भक्तों की कुशल क्षेम पूछी। इस दौरान भक्तों ने भी चंडिका देवी फूल मालाओं और अक्षतों से जोरदार स्वागत कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। और वहीं यात्रा में चल रहे भक्तों के जयकारों से क्षेत्र का पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से दशजूला क्षेत्र के महड़ गांव स्थित चंडिका मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ मां चंडिका की दिवारा यात्रा शुरू हुई थी। और दिवारा यात्रा दशजूला, कांडाई और चमोली जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर बीमा पहुंची और इसके बाद पुजारी ने मां चंडिका की पूजा अर्चना के साथ भोग लगाया, जिसके बाद चंडिका के निशान ने यहां पर भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। और इसके बाद चंडिका देवी ने घर घर जाकर भक्तों की कुशल क्षेम पूछी और भक्तों ने भी अपने दर पर अक्षत और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। और वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच दिवारा यात्रा में बड़ी संख्या में चल रहे भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हुआ और वहीं भक्तों की आस्था मौसम पर भारी पड़ रही है। और ऐसे में मां चंडिका की दिवारा यात्रा ने लदौली बीना के बाद अपने अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान किया। और देवरा यात्रा के सचिव देवेंद्र जग्गी ने बताया कि बीना में कुशल क्षेम पूछने के बाद यात्रा कोट, गोलतीर, मवाना, शिवा नदी, कलना, गडोरा, रतुड़ा, समेरपुर, तिलनी, लमेरी, बोटा होकर रुद्रप्रयाग पहुंचेगी। और वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तराखंड में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू है। और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने बीते 2 दिनों यानी 10 जनवरी और 11 जनवरी को हुई कार्रवाई की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि प्रवर्तन एजेंसियों ने सोमवार को नैनीताल में 51,000 कैश बरामद किया। और वहीं मंगलवार को भी पिथौरागढ़ में करीब 1,78,670 कैश पकड़ा गया। और ऐसे प्रवर्तन एजेंसियों ने कार्रवाई के दौरान 2 दिनों में कुल 2 दिन में 2,69,670 रुपए कैश बरामद किया है। और वहीं पुलिस और अन्य एजेंसियों ने 10 जनवरी को प्रदेश में करीब 7,13,000 कीमत की 1,227 लीटर शराब भी पकड़ी है। और वहीं आबकारी विभाग ने करीब 1,80,000 कीमत की 256 लीटर शराब जब्त की है। और इसके साथ ही जनवरी को 1,668 लीटर शराब पकड़ी गई थी और जिसकी कीमत करीब 11,46,000 है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने सत्यापन अभियान चला रखा है। और इस कड़ी में रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस टीम ने 77 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनसे करीब 7,70,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि डीआईजी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिए और भारी व्यक्तियों और किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके पालन में थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत मयूर विहार, ऋषिनगर, वानी विहार और जैन प्लॉट में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भारी व्यक्तियों और किराएदारों के सत्यापन के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। और जिसके तहत गठित पुलिस टीम ने आकस्मिक रूप से सत्यापन अभियान चलाया। और इस अभियान में पुलिस टीम ने करीब 235 मकानों को चेक किया, जिसमें से 77 मकान मालिक ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था और जिनका मौके पर पुलिस ने पुलिस अधिनियम की धारा में 10-10 हज़ार का कुल 7,70,000 रुपए का चालान किया। और थाना रायपुर प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया और जिसके लिए टीमों का गठन किया गया था। और इन पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए करीब 7,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। और वहीं आगे भी पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान जारी रहेगा।
उप कोषागार श्रीनगर में लेखाकारों की ओर से पेंशनरों के खातों से करीब 38 लाख से ज्यादा की धनराशि के गबन का मामला सामने आया है और कोषागार के अधिकारियों ने पुलिस को मामले की शिकायत भी सौंपी है और शिकायत मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी और पुलिस की माने तो जल्द ही मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। और जानकारी के मुताबिक श्रीनगर उप कोषागार के ट्रेजरी ऑफिसर नरेंद्र खत्री ने कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि कोषागार में कार्यरत लेखाकार सुभाष चंद और लेखाकार स्वर्गीय हरिदर्शन बिष्ट की ओर से दस्तावेजों में हेरफेर किया गया और साथ ही करीब 38.5 लाख रुपए का गबन किया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के बाद सभी विधानसभाओं में पार्टियों के लगे पोस्टर और बैनर को नगर निगम और पालिका द्वारा उतारा जा रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगे पार्टियों के पोस्टर और बैनर उतारे जा रहे थे और इसी दौरान विधायक आदेश चौहान का पोस्टर आचार संहिता के तहत उतारना एक शिवालिक नगर पालिका कर्मचारी को महंगा पड़ गया और पालिका कर्मी जैसे ही शिवालिक नगर पालिका के क्षेत्र में झंडे और पोस्टर हटा रहा था तभी बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और फिर क्या था कि भीड़ ने पालिका के कर्मचारी को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। और वहीं बताया जा रहा है कि कर्मचारी चुनाव आयोग की गाइडलाइन अनुसार शहर भर में पोस्टर और बैनर उतार रहा था, तभी एक घर के बाहर वो जैसे ही पोस्टर हटाने लगा तभी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया और पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया और बाद में मामले की जानकारी मिलते ही विधायक आदेश चौहान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कर्मचारी को ज्ञान देते हुए कहा कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर 3 झंडे और एक बैनर लगाना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन घर के मालिक की उसमें रजामंदी होनी चाहिए। और वहीं विधायक ने दोनों पक्षों से मामला रफा दफा करने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।